सोचिए, क्या हो अगर हम प्रकाश की गति से भी तेज सफर कर सकें, और वो भी फिजिक्स के किसी भी नियम को तोड़े बिना। आज हम एक ऐसे ही कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं। अल्क्यूबिएरे ड्राइव, मतलब स्पेस टाइम की लहरों पर सर्फिंग करके ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने का एक जबरदस्त सैद्धांतिक तरीका। जरा हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा को ही देख लीजिए। ये हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है, और पृथ्वी से मिलते जुलते ग्रहों जैसे केपलर 45b की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी से वहां पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इन ब्रह्मांडीय महासागरों को कभी पार कर भी पाएंगे? क्या तारों तक पहुंचने का हमारा सपना बस एक सपना ही रह जाएगा? इसका एक बहुत ही दिलचस्प सैद्धांतिक उपाय है। चलिए आज के विश्लेषण में इसी को समझते हैं। ठीक है, तो इस कमाल के आइडिया को हम कई हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम तारों के सपने और उसके सामने खड़ी दीवार की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे हम ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट को चकमा दे सकते हैं। उसके बाद हम सीधे स्पेस टाइम सर्फिंग की तकनीक में उतरेंगे, नेगेटिव एनर्जी की अजीब सी पहेली को समझेंगे और फिर कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब भविष्य के लिए एक इतना बड़ा सपना क्यों है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, दूर के सितारों का वो सपना। लेकिन इस सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, जिसे हम ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट कह सकते हैं। ये दीवार है एल्बर्ट आइंस्टीन का स्पेशल रिलेटिविटी का सिद्धांत। ये सिद्धांत साफ साफ कहता है कि कोई भी चीज जिसमें मास यानी वजन हो, वो प्रकाश की गति पर या उससे तेज सफर नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए अनंत मतलब इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होगी, जो कि नामुमकिन है। तो क्या खेल यहीं खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर आता है हमारा दूसरा हिस्सा, ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट को धोखा देना। इसके लिए एक शानदार जुगाड़, या कहें तो एक वर्क अराउंड है। क्या हो अगर अंतरिक्ष यान खुद न चले, बल्कि उसके चारों ओर का स्पेस ही चलने लगे? वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है। 1931 में साइंस फिक्शन राइटर जॉन कैम्बल ने अपने नॉवल में इसकी कल्पना की थी, लेकिन कई दशकों तक ये सिर्फ एक कल्पना ही रही। फिर 1994 में फिजिसिस्ट मिगुएर अल्क्यूबिएरे ने आइंस्टाइन के ही समीकरणों का इस्तेमाल करके एक असली तरीका दुनिया के सामने रखा, और इसे साइंस फिक्शन से निकालकर सीरियस साइंस की दुनिया में ले आए। तो चलिए तीसरे हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। स्पेस टाइम की लहर पर सर्फिंग। ये सुनने में जितना कूल लगता है, इसका सिद्धांत उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। इसे ठीक वैसे ही समझिए जैसे कोई सर्फर समंदर की लहरों पर तैरता है, बस ये सर्फिंग पूरे ब्रह्मांड के पैमाने पर हो रही है। सिद्धांत कुछ ऐसा है। सबसे पहले हमारे स्पेसशिप के चारों ओर स्पेस टाइम का एक बबल बनाया जाता है। फिर बबल के ठीक सामने का स्पेस सिकुड़ जाता है और बबल के ठीक पीछे का स्पेस फैल जाता है। इससे स्पेस टाइम की एक लहर बन जाती है, और हमारा स्पेसशिप जो उस बबल के अंदर एकदम सुरक्षित है, बस उस लहर पर सवार होकर आगे बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? स्पेसशिप असल में प्रकाश की गति तोड़ ही नहीं रहा है। बबल के अंदर तो वो अपनी जगह पर ही है। ये तो उसके चारों ओर का स्पेस है जो चल रहा है और शिप को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। और इस तरह फिजिक्स का कोई नियम नहीं टूटता। कमाल है ना? अच्छा, सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। चलिए चौथे हिस्से पर आते हैं, नेगेटिव एनर्जी की समस्या। ये इस ड्राइव का वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इसे हकीकत बनने से रोके हुए है। देखिए, जो नॉर्मल मैटर या पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो ग्रेविटी पैदा करती है। स्पेस टाइम को एक चादर की तरह सोचिए। पॉजिटिव एनर्जी उस पर रखी एक भारी गेंद की तरह है जो चादर को नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन इस ड्राइव को चलाने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो स्पेस टाइम को धक्का देकर दूर करे, उसे फैलाए। यहीं पर आता है नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी का आइडिया। ये एक ऐसी चीज होगी जो चादर को नीचे से ऊपर की तरफ धकेलेगी, मतलब एक तरह का एंटी ग्रेविटी असर पैदा करेगी। अल्क्यूबिएरे ड्राइव को काम करने के लिए यान के चारों तरफ इसी नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी की एक रिंग चाहिए होगी। यही वो चीज है जो स्पेस को पीछे की तरफ धकेलकर फैलाएगी और आगे से खींचेगी, जिससे वो सर्फिंग वाली लहर बनेगी। प्रॉब्लम यह है कि ऐसी कोई चीज आज तक मिली नहीं है। ये सिर्फ एक थियरी है।
और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने 5वें हिस्से पर, वार्प ड्राइव की कड़वी सच्चाइयां। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के अलावा भी कई बड़ी और शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल चुनौतियां हैं। इस ड्राइव को चलाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर को देखिए। ये इतना बड़ा है कि इसे सोचना भी मुश्किल है। जानते हैं ये क्या है? ये है हमारे बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर का मास। जी हाँ, पूरा का पूरा जुपिटर। अल्कुबियरे के शुरुआती कैलकुलेशन के हिसाब से एक छोटे से शिप के लिए स्पेस को मोड़ने में पूरे बृहस्पति ग्रह के बराबर एनर्जी लगेगी। ये हमारी आज की क्षमताओं से बहुत बहुत दूर है। और मान लीजिए कि हमने इतनी एनर्जी का जुगाड़ कर भी लिया, तो भी कई जानलेवा समस्याएं हैं। ये बबल अपने रास्ते में आने वाले हर छोटे से छोटे कण को इकट्ठा करके खतरनाक रेडिएशन में बदल सकता है, जो डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही सब कुछ तबाह कर देगा। हमें ये भी नहीं पता कि एक बार बबल शुरू हो जाए तो उसे बंद करके रुकना कैसे है। और जब आप लाइट से तेज चल रहे हों तो आगे देखना और रास्ता बनाना तो नामुमकिन है। और सबसे डरावनी बात, ये बबल खुद ही बहुत अनस्टेबल हो सकता है और किसी भी पल भयानक तरीके से खत्म हो सकता है। तो इतनी सारी चुनौतियों को देखकर क्या ये लगता है कि ये सिर्फ एक बेकार का सपना है? बिल्कुल नहीं। और यहीं हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये भविष्य के लिए एक सपना है जो कल्पना से शुरू होकर वैज्ञानिक प्रेरणा तक जाता है। एक बात अक्सर कही जाती है कि आज का साइंस फिक्शन कल का साइंटिफिक फैक्ट बन सकता है। बहुत सी टेक्नोलॉजी जो आज हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मार्टफोन या सबमरीन, वो कभी सिर्फ कहानियों और कल्पनाओं में ही थीं। असली बात यह है कि वैज्ञानिक इन पागल से लगने वाले आइडियाज पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसे ही बड़े और हिम्मत वाले विचारों से आगे बढ़ती है, भले ही उन्हें हकीकत बनने में सदियां क्यों न लग जाएं। तो सवाल वही है, क्या इंसानियत एक दिन स्पेस टाइम की लहरों पर सवार होकर ब्रह्मांड की सैर करेगी? इसका जवाब तो सिर्फ भविष्य ही दे सकता है, लेकिन ये एक ऐसा सपना जरूर है जो हमें हमेशा सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता रहेगा।